हेलो गाइस, वेलकम खान ए टू जेड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना। वाक्य के अंत में इसकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। ठीक। और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होता है तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर वाक्य में रहा दिखाई दे जाए। ठीक है ना। उसके बाद है, रहा है या जो भी है, अन्य भी इसके सेंटेंस मिलेंगे। इसमें 6 होते हैं कंटिन्यूअस के सेंटेंस। टेंस के अंदर 6 टेंसेस कंटिन्यूअस के होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। आईएनजी फॉर्म हमें कंटिन्यूटी बताती है। जब भी कोई काम लगातार होता है तो हमें रहा वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। बिना रहा वर्ड के यूज़ किए हम किसी भी काम को लगातार नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे बोलना है कि कोई खाना खा रहा है, अब वो उसके अंदर कंटिन्यूटी लेके आनी है तो हमें रहा वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, तो अभी खाया तो है नहीं, मैंने खा रहा हूँ। इस काम को क्या हम लगातार कर रहे हैं? ठीक है, वह पढ़ रहा है। तो हमें बिना रहा वर्ड के बोले हम किसी काम को लगातार या किसी काम में कंटिन्यूटी नहीं ला सकते। ठीक है ना। तो जो भी हमारे रहा वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे, कंटिन्यूअस वाले जो भी सेंटेंस होंगे, 6 टेंस इसके अंदर मिलेंगे हमें, और 6 के अंदर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज़ कहाँ पर और कैसे करना है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, यूज ऑफ इज आर एम। अब इज आर एम का यूज हमें कहाँ करना है, वन बाई वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज। इज का जो यूज है उसे हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज केवल आई के साथ, केवल आई के साथ। ठीक है। इसका यूज कहाँ पर करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ। और आर का यूज बहुवचनकर्ता के साथ, तथा एम का यूज केवल आई के साथ, यानी जहां मैं होगा उस सब्जेक्ट क्या होगा, कर्ता मैं होगा वहां पर। ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं वन बाई वन किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को बनाना है। तो सबसे पहले उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। अब स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप याद रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस चीज़ को आप याद रखें। इसी के बेस पर हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस का जो टेंसेज हैं उनका क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। आप देख रहे होंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर वर्ब आई हुई है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है ना। ये सीरियल रहता है इसका। ठीक। लेकिन अब ये चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हमने इज आर एम का यूज़ किया है, और जो अदर वर्ड्स बचते हैं उनको हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव के अंदर, वह है पढ़ रही है। इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। वह पढ़ रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, कि लड़की यहाँ से मालूम पड़ा लड़की है वो, सी। अब हमारा सी जो है वो क्या है, सिंगुलर है प्लूरल? तो ये क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे? इज। सी इज वर्ब पढ़ना, और हमने क्या बोला यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो वर्ब पढ़ना यानी रीड, रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग होती है। सी इज रीडिंग, फुल स्टॉप। इसके साथ ऑब्जेक्ट था नहीं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया। अगर मान लो ऑब्जेक्ट होता कि वह हिंदी पढ़ रही है या वह किताब पढ़ रही है, तो हम कहाँ लिख देते? सी इज रीडिंग हिंदी। अगर बुक होता तो हम लिखते सी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक। और अदर होता है वह अपने भाई के साथ पढ़ रही है, तो हम लिखते वह अपने भाई के साथ हिंदी पढ़ रही है, तो हम क्या लिख देते? सी इज रीडिंग हिंदी विद हर ब्रदर, विद हर ब्रदर। जो भी सेंटेंस में आएंगे इसी के हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव का। तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम की इंग्लिश होती है यू। तो यू, अब हमारा यू क्या है, एक वचन है बहुवचन? तो यू हमारा है बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ आर का यूज़ करेंगे, यू आर रीडिंग। ठीक। वर्ब क्या है, पढ़ना, यू आर रीडिंग। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई। मैंने बताया आई के साथ किसका यूज़ करना है, एम का, तो आई एम रीडिंग।
ठीक, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम निगेटिव की देख लेते हैं। सेकंड, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, वही सेम होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज आर एम का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक, तो पहला क्या है, वह हिंदी नहीं पढ़ रही है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह सब्जेक्ट है हमारा, सी लगाया हमने। अब ये एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे, सी इज। अब किसका यूज करना है, नॉट का, क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है, निगेटिव है ये, सी इज नॉट। वर्ब, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, इसके अंदर क्रिया है पढ़ना। रीड, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सी इज रीडिंग। रहा वर्ड आया हुआ है, इस रहा को देखेंगे आप, जब भी रहा वर्ड दिखाई देगा मैं आईएनजी फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, सी इज नॉट रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, सी इज नॉट रीडिंग हिंदी, सी इज नॉट रीडिंग हिंदी, फुल स्टॉप। एक बात याद रखें, किसी भी सब्जेक्ट के आगे हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते या ए एन आर्टिकल का यूज नहीं करते, इस चीज को आप याद रखिएगा, इसका यूज नहीं होगा। केवल हम पढ़ेंगे सी इज नॉट रीडिंग हिंदी। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के आगे, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा विषय का नाम, ठीक है ना, तो हम उसके आगे द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक, केवल क्या करेंगे हम, सी इज नॉट रीडिंग हिंदी। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी हम यू लिखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज आर एम में से एक लगेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे यू के साथ आर, और आर के बाद क्या लिखना है हमें, इसमें से एक का यूज हमने कर लिया, उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं का ये नेगेटिव सेंटेंस है, यू आर नॉट। वर्ब है रीड, तो इसकी आईएनजी फॉर्म रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिंदी, हिंदी। ठीक है, यू आर नॉट रीडिंग हिंदी। ठीक, अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट देखेंगे, मैं आया हुआ है, आई लिखेंगे। ठीक है, आई एम नॉट, आई एम नॉट रीडिंग हिंदी, आई एम नॉट रीडिंग हिंदी, फुल स्टॉप। ठीक है, हमारे दो सेंटेंस हो गए, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर हो गए, एक अफर्मेटिव का और एक नेगेटिव का। थर्ड स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या है। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम दो पार्ट के अंदर बांट देते हैं, एक में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, तो ये कौन सा वाला है, फर्स्ट है, जिसमें हमारा क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा। जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे आगे लिख दी जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, जिसको हम सबसे आगे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या है आगे शुरू में आया हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट देखेंगे वह है, अब ये लड़का है, लड़की पहले देख लो, रहा, वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब लड़का है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर है, वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट ही, लड़का है इसलिए ही, अगर लड़की तो सी लगाते हैं हम यहाँ पर, इज ही। अब इसके अंदर क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो खेलना, खेल रहा, तो ही इज, वो सॉरी, ही इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग द क्रिकेट, इज ही प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक, और सबसे मस्ट इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही होता है। ठीक, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसके अंदर किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हम इज आर एम में से आर का यूज करेंगे, क्योंकि तुम हमारा क्या है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, आर यू प्लेइंग द क्रिकेट, आर यू प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, और सबसे मस्ट एग्जाम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इज आर एम में से एक लिखेंगे, क्या है इसका, मैं आया हुआ है, तो मैं के साथ क्या लगता है, आई लगता है, सबसे पहले हम लिखेंगे एम, फिर आई सब्जेक्ट, एम आई प्लेइंग द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेकंड का, इंट्रोगेटिव सेकंड का, अगर इंट्रोगेटिव सेकंड का निगेटिव आ जाए तो निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, नॉट यहाँ पर लगा देंगे हम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास सेंटेंस होता, अगर मान लीजिए, अगर हमारे पास सेंटेंस होता, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या शुरुआत में आया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इज ही, नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे,
इज, इनमें से एक का यूज किया हमने इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए इसका यूज किया। उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर हम नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है खेलना, इज ही नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगला, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तभी हम क्या करते, आर यू नॉट, आर यू नॉट, यहाँ पे नॉट का यूज करते। सेम वही, आर यू नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करना है इंट्रोगेटिव फर्स्ट के नेगेटिव में। ठीक, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो आर यू, सब्जेक्ट यू था, इसके बाद नॉट का यूज करना है। इसी प्रकार से क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं अगर होता तो एम आई नॉट का यूज यहां पर हम कर लेते, एम आई नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अब हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, जिसमें क्या शब्द हमारा वाक्य के शुरू में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया और फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेकंड के अंदर आप याद रखें, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, वो सबसे पहले वो वाक्य के बीच में आए होते हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सेकंड इंट्रोगेटिव के अंदर वाक्य के बीच में आएंगे। क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सब कहाँ पे आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। तो आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के मीडियम से हम समझेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा, अगर कहीं भी हमें क्वेश्चन वर्ड दिखता है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आरएमएस एक लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वह क्यों खेल रहा है। ठीक, सबसे पहले देखो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आरएमएस से किसी एक का यूज करना है, तो इज आरएमएस अब हम किसका यूज करें, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, वह है, तो हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। वाई इज, सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई इज ही। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है खेलना, तो वाई इज ही प्लेइंग, वाई इज ही प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे पास इसमें ना ऑब्जेक्ट है ना अदर है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे लिख देते और अदर होता उसके आगे लिख देते। वे क्यों खेल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड है, हाँ है, क्यों, वाई, तो वाई। अब ये हमारा वे क्या है, सब्जेक्ट तो है लेकिन ये प्लूरल है। ठीक है, तो हम आर का यूज करेंगे, वाई आर, फिर सब्जेक्ट के लिए दे, वे की इंग्लिश दे होती है, वाई आर दे प्लेइंग। ठीक है, वाई आर दे प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों खेल रहा हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर इज आरएमएस एक का यूज, चूंकि ये मैं है तो मैं के साथ में एम का यूज होता है, वाई एम, सब्जेक्ट आई है, आई लिखेंगे, वाई एम आई, फिर वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, वाई एम आई प्लेइंग, वाई एम आई प्लेइंग। अब अगर इसका निगेटिव होता तब हम क्या करते, अगर मान लो इसका निगेटिव होता तो हम क्या करते, सेम क्वेश्चन वर्ड इज आर एम, फिर इस सब्जेक्ट के बाद यहां पर हम नॉट का यूज कर लेते, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन अगर इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा हमारा, अगर मान लीजिए इसमें आया होता नॉट आया होता तो हम कैसे बनाते इसे, तो हम क्या करेंगे, अगर होता वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, तो हम क्या करते, सबसे पहले देखते हैं हम क्यों आया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम वाई, फिर हम इज आर एम में से एक का यूज करेंगे, इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा, वाई इज ही, वह सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नॉट का यूज करना है हमें, वाई इज ही नॉट प्लेइंग। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारे बना लेंगे। वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, तो क्या करेंगे वाई एम आई नॉट प्लेइंग। तो आज हमारा टेंसेस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया। ठीक है, कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कृपया लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर इसे शेयर करें और उनसे बोलें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।